राज लक्ष्मण, मैंने कहा था क्यों निशाचरी अपने भाइयों को लेकर के आ रही है। वो देखो आकाश मंडल में धूल मरवा रही है बंधु। मुझको लगता है सूर्पनखा अपनी खर और दूसरा सभी भाइयों को लेकर के आ रही है। तुम जाओ। ले जानकी जाहो गिरकंदर आवान से चर कटक भयंकर। साचरों का बहुत भयंकर समूह आ रहा है लक्ष्मण। जाओ और सीता को तुम कमरा में ले जाओ, ले जाओ जानकी को। हमारा ही राज चलता है, हमारे टुकड़ों पर पलता है। क्या क्या कहते हो सुबह कि सारे भूमंडल पर तुम्हारा राज चलता है? नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। आप जानते जा, कहीं और चला जा, इस वन को छोड़ दे अगर अपनी इज्जत चाहता है तो। क्या वरना क्या करोगे तुम? अभी हमारे बारे में तू जानता नहीं है। इस सारे जंगल में हमारा ही राज चलता है। हर एक प्राणी हमारे टुकड़ों पर पलता है। है मंत्री, क्या कहा? सेवक क्या कहा? महाराज, वो तो ऐसे में रगड़ के हरा महाराज। ठीक है, पावन से जाकर कह दो कि हमारे महाराज से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। अरे तपसी, हमारे महाराज ने तुझे युद्ध के लिए ललकारा है। इधर आओ। तुम्हारे कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। अपने महाराज से कहो हमें युद्ध के लिए ललकार रहे। हम क्षत्रिय निज्ञापन करही, तुमसे खल हम खोजत पुरी। लिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बार काले संग रही। हम तुम्हारे महाराज से नहीं डरते। हम क्षत्रिय बालक हैं, अस्त्र शस्त्र खेलना हमारा धर्म है। जाओ और अपने महाराज से कह दो कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। जाओ। अभी जाता हूँ और महाराज को यहीं बुला करके लाता हूँ। तब पता लगेगा कौन हारेगा और कौन जीतेगा। मंत्रीवर महाराज, कहो मंत्रीवर, वो नहीं क्या सारे
क्या बोला काया बोला हाँ महाराज। और के इतने हिम्मत ठीक होने कह दो युद्ध के लिए तैयार है आओ चलिए महाराज। अरे इधर ही घुसा जाता है तेरे तलवार के आगे सारा जमाना सर झुकाता है उसकी इतनी जरूरत जो हमसे युद्ध करे हे बंदीवर जी उसे महाराज। के प्राणों से मोह नहीं चलिए महाराज सर जी। मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। आपकी हाथों में जो शस्त्र है क्या है? तलवार है? शस्त्रों को जानती नहीं, वो युद्ध में लड़ने के लिए आए। सावधान हो जाओ। अरे शास्त्र कुछ भी हो तो संहार करने के लिए काफी है 14,000 सेना श्री राम कब तक युद्ध करेगा? मुझे माया रूपी शस्त्र का प्रयोग करना चाहिए, जिन्हें इन्हें आपस में राम ही राम देखें और एक दूसरे से युद्ध करें और आपस में समाप्त हो जाएं। हम खर है खर चीते को कच्चा चला जाते हैं तेरे जैसे बच्चों को फसल कर भूल कर देते हैं पहले बताओ तुम कौन हो? खर खर का अर्थ जानते हो क्या होता है? खर का मतलब हुआ करता है इधर आओ। खर का मतलब हुआ करता है गधा। तुम गधे हो, आओ सावधान हो जाओ। चार जगत नरेश त्रिभुवन विजेता लंकाधिपति लंकेश रावण। हेलो सभा में पधार रहे हैं
अब सारे संसार के ऊपर मेरा ही नाम गूंजेगा, इस धरती और आकाश के ऊपर स्वच्छ गंगा का जल होगा। रे स्वच्छ गंगा का जल होगा। मेरे चरणों को धोने से मेरा ही नाम गूंजेगा मंदिर के कोने कोने से। मुझसा पंडित, अरे मुझसा योद्धा इस संसार में नहीं कोई दूजा है। मैंने अपने शीशों को काट काट कर शंकर जी को पूजा है। मैं माता मेरी करे पिसाई, अरे सब पिसा उसी का खाते हैं। इंद्र राजा बजाता बाजा खड़े रहते हमारे द्वारे हैं। यदि गुस्सा, अरे यदि गुस्सा घड़ी भर के लिए मेरी इन आंखों में आ जाए, महीनों ने गर्म कांपे सकल संसार थर्राए। जय शंकर की, जय शंकर की। मंत्री सोचो, सोचो, समझो और बताओ कि इस संसार में किसका राज्य चलता है? मंत्री, इस दरबार में नाच रंग का प्रबंध कराओ। अप्सराओं को बुलाओ। जी जय महाराज, जय शंकर के, जय शंकर के। धुआं देखू हर तू सन तेरा जाए जय शंकर के। महाराज, मेरी नाम काशी। मंत्री जी महाराज। कौन है जो इस तरह की ध्वनि निकाल रहा है? काशी, महाराज काशी, अभी लंग के द्वार पर जाता हूँ और जाकर के पता लगाता हूँ। काशी। शीघ्र जाओ और पता लगाओ कि कौन है ये। ठीक है महाराज। बोली बचन क्रोध करे भारी, देश कोश का सूरत बिसारी। अरे बुआ, अरे कहाँ कटवा लाई? कट गई। अरे बुआ क्या कट गई चोट कट गई। भैया, भैया, काशी। सूख रखे महाराज जय सिंह की। भैया मेरी क्या करती भैया, मेरी क्या करती भैया। तेरी ये दुर्दशा किसने बनाई? तुम्हें क्या है भैया, तुम तो अपने साथ सोने में मग्न रहते हो। तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता कि दुश्मन दरवाजे पर आ खड़ा है। वाहिनियां मत बुझा, इस स्पष्ट रूप से बता कि तेरी ये दुर्दशा किसने की?
दिन पे दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलनिया। भैया भाई तो राष्ट्र पंडित बनने आए हैं, हम राष्ट्र में सुंदर लाए, तुम्हारी नारी लाए, भाग्य है निभाग्य है, पूरा शमशीर उन्हीं का हो, जो पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की हो। क्या कहा? भैया मैं अचानक उधर जा निकली, उस नारी से मिलना चाहा, तो उस छोटे तपसी ने मुझसे तो छल करना चाहा। उनकी इतनी हिम्मत! भैया जब मैंने तेरा नाम लिया उसने मुझको निकाली, मेरी ये कान कटवा डाली, मेरी ये नाक काट डाली। क्या कहा? मेरी नाक नहीं सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम, और जब से नाक ऊंची रही तो नट्टा नाम धरा लो तुम। ये समाचार, ये दुराचार, अरे क्या खरदूषण से नहीं कहा? खरदूषण मोहे सम बल बलता, दिन कुमार है बिन भगवन। उनका तो वही अखाड़ा था, क्या कुलभूषण से नहीं कहा? कहा था भैया, जैसे ही मेरे साथ यह बात हुआ मैंने उनसे कहा था, वो अपनी सेना लेकर युद्ध करने भी गए थे, किंतु वो बड़ा तपसी अकेले ही उन पर भारी पड़ गया। भैया क्या कहा? खरदूषण मारे गए। जो काटे नाक कान तेरे, जो काटे नाक कान तेरे, वे जिंदा रहे जमाने में तो टूटे बीच भुजा मेरी, लानत है शस्त्र उठाने में। है ना? तुम जाओ महलों में विश्राम करो, मैं गंडक वन में जाता हूं और नाक कान काटने का बदला पल में अभी चुकाता हूं। जाओ बहना, तुम महलों में विश्राम करो, जाओ। अवश्य भैया अवश्य, और याद रखना इस प्रत्यक्ष को अपमान की आवश्यकता है। जाओ। पिताश्री मुझको आज्ञा दीजिए, मैं बंधक वन में जाता हूं। उन तो तपस्वी की गर्दन काटकर आपके चरणों में सजाता हूं। पुत्र मेघनाथ, हमें तुम्हारी शक्तियों पर कोई संदेह नहीं, परंतु उन तुच्छ मानवों के लिए इंद्र विजेता का दंडक वन में जाना शोभा नहीं देता। ये कार्य बल से नहीं, माया और छल से लेना होगा। जाओ एकांत। चला अकेले जान चढ़ते हैं, चला अकेले जान चढ़ते हैं बस बारिश
जब एक अकेली ताकत में खरदूषण को मारा है तो निश्चय ये सिद्ध हुआ कि नारायण ने अवतार लिया है। यदि मैं उनसे युद्ध करने चाहता हूं, वो साक्षात नारायण हुए, तो मैं उनसे युद्ध करके युद्ध भूमि में अपने प्राण त्याग दूंगा और मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा। और यदि वो कोई साधारण तपस्वी हुए तो मैं उनकी पत्नी सीता का बलपूर्वक छलपूर्वक हरण करके लंका ले आऊंगा। परंतु मुझे इस मायावी कार्य में आज किस सेवक की सेवा लेनी चाहिए? हाँ, याद आया, मामा मारीच वो इन छल विद्याओं में एक वही है जो अहि रावण के बाद इन विद्याओं में निपुण है। मामा श्री के पास जाता हूं, क्योंकि अगर उन्हें लंका में बुलवाया तो बहुत देर हो जाएगी। तो आज इस रावण को मामा श्री की सेवा लेनी चाहिए। मामा श्री के पास चलता हूं। 10 मुख काया हो जहां मारीचा, 10 मुख काया जहां मारीचा, नाय मात स्वागत लगता है इसी कुटिया में मामा श्री का राज है। अरे कपटी मामा श्री का, मामा श्री, हे मामा श्री, मामा श्री, मामा श्री। लंकापति दशानन, प्रणाम मामा श्री। प्रणाम महाराज। मामा श्री, आज हमें तुम्हारी सेवा की जरूरत है। हे महाराज, पधारिए पहले। मामा श्री, कभी कभी अमंगल घटनाएं छा जाती हैं, जिसमें हमें तुम्हारे छल की जरूरत है। हे महाराज, आज्ञा दीजिए। मामा श्री, कुछ दिनों की बात है कि भैंस सूख न था, घूमते घूमते दंडक वन में जा पहुंची। वहां पर 2 तपस्वी अयोध्या के राम और लक्ष्मण आए हुए हैं भैंस सूख न खाने। उनसे पूछा कि यह कैसे, तो उन्होंने भैंस सूर्पनखा की तरफ देखा और उसके नाक और कान काट दिए। इसी प्रतिशोध का बदला लेने के लिए खरदूषण उनसे युद्ध करने गए। तो उस बड़े तपस्वी राम ने एक ही तीर में पूरी सेना सहित उनका संहार कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि उनकी पत्नी सीता का बलपूर्वक छलपूर्वक हरण करके लंका ले आओ। हे महाराज, त्रिभुवन में ऐसा कौन पैदा हो गया जिसने यह कार्य किया है? कहो, तुम मेरे साथ दोगे या नहीं?
सत्य कहा गया है, कभी राजा और रसोइया से विरोध नहीं करना चाहिए। तासो तात बयर नहीं कीजे, मोरे करहे तात तात बयर नहीं कीजे, मारे मारे जियाए जी। अगर आज लंकापति दशरथ की बात नहीं मानता हूँ तो इनके द्वारा मारा जाऊंगा, और अगर मानता हूँ तो प्रभु श्री राम के द्वारा। तो क्यों ना ऐसा ही कार्य किया जाए जो मुक्ति का मार्ग खोल सके। हे मामा, कहिए दशानन, क्या आज्ञा है? तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बनकर आऊंगा। तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हरलाऊंगा। चल मेरे साथ, चल। लक्ष्मण, जब से हमने उन अत्याचारों का संहार किया है, इस वनों की कुछ रंगी हुई निराली नजर आ रही है बंधु। कोई ना कोई निशाचर यही समीप घूमता ही रहता है बंधु। अब हमें सचेत रहना होगा, क्योंकि वो निशाचरी अभी अपने भाइयों को लेकर के 14,000 सेना को लेकर के जहां पर युद्ध करने के लिए आई थी, इसलिए हमें सचेत रहना होगा। बाकी सब ठीक है, भी आलम ये लोगों का फेस जो है ना, हाँ हाँ, इस पे क्योंकि निशाचर माया भी है, अच्छा ज्यादा डार्क हो रहा है। अनेकों भेष बदलती है, थोड़ा सा लाइट और हो जाती ना, तो हमें अपने क्षत्रिय धर्म की हत्या और उससे सचेत रहना होगा। कल करा, और जब आज तो हो गया, कल करा। विश्राम पता करते क्या हैं, उस मन से आगे आ जाते हैं हाँ तो क्लियर है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ पीछे थोड़ा डार्क मैसेज, पीछे डार्कनेस से सुन ना, ठीक कल करा। स्वामी, देखिए ना कितना सुंदर मृग है। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुनोहर वेश। हाँ जानकी, बड़ा ही सुंदर है, अपनी मस्ती में विचर रहा है। स्वामी, जाइए ना,
आप उसे पकड़ कर लाइए। क्या कहा जानकी? पकड़ने की क्या आवश्यकता है? यहीं पर तो विचर रहा है। स्वामी, जब से हम वन में आए हैं मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा है, परंतु मुझे यह व्रत अवश्य ही चाहिए। जाइए और उसे पकड़ कर लाइए। अगर आप उसे जीवित ना पकड़ सके तो उसे अखेट ही कर लाइए। क्या? हम उसकी मृगशाला को अपनी कुटिया का श्रृंगार बनाएंगे और जब अयोध्या जाएंगे तो माताएं वह मृगशाला देखकर बहुत ही खुश होंगी। कहा जानकी कि मैं इस मृग का आकृत कर दूं? नहीं सीता, कितना सुंदर है और सराहना भी है, मैं इसे कैसे मार दूं? नहीं जानकी, वह अपनी मस्ती में बिचर रहा है, बिचर दे दो। जानकी, हमने अपने जीवन में आज तक सोने का हरण नहीं देखा। आज इस मृग को देखकर तुम्हारे हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जाओ और इस मृग की चर्म को लेकर के आओ। जानकी, मैं तो यही कहूंगा, भला कहीं संसार में सोने का मृग होए, होने तो होकर रहे, बैठ सके ना कोई। कहीं संसार में सोने का हरण हो सकता है? तुमने देखा जानकी? वह भी सजीव नहीं। फिर भी आज प्रथम बार तुमने मुझसे कुछ मांगा है सीता। मानता हूं तुम्हें सोना अधिक पसंद है, क्योंकि हमारा तुम्हारा जब विवाह होकर के आया तो मंझली मैया के गई ने तुम्हारा मुंह देखा तो तुम्हें सोने का कनक भवन दे दिया। तुम्हारा जन्म ही सोने के घर से है सीता। यदि तुम कहती हो कि इसको मारकर खिलाओ तो मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। बेचारा बिचर ही रहा है सीता। नहीं नहीं स्वामी, जाओ और उसे पकड़ कर लाओ। क्या जानती, तुम हट कर रही हो? सच में कहा है कि नारी हट के आगे उस विधाता ने भी हारी मानी है, और विधाता की गति को कोई नहीं कर सकता। जानती, तुम यदि बार बार मुझसे कह रही हो कि जाओ और इस हिरण को पकड़कर खिलाओ तो मैं अवश्य जाऊंगा, परंतु भैया लक्ष्मण निशाचरों का प्रभु लक्ष्मण ही कहा समझाई, फिर
अति विपिन निश्चर बहु भाई। मैं जाता मैं मारने लेकर धनवा तीर जनक सीता के सामने चौकस रहना भी भैया लक्ष्मण। सीता केरी करो रखवारी बुध विवेक बल समय विचार। भैया मैं इस मृत्यु चौक को लेने के लिए जा रहा हूं। तुम्हें जानकी की रक्षा करनी होगी क्योंकि निशाचरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया है बंधु। किस प्रकार से तुम्हें जानकी की रक्षा करनी होगी। सीता के करो रखवारी बुद्धि विवेक कल समय विचारी। जानकी की रक्षा तुम्हें 3 प्रकार से करनी है। बुद्धि विवेक और बल। यदि ये तीनों शून्य पड़ जाएं तो लक्ष्मण समय से निर्णय लेना कि समय क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मैं तुम्हें ये आदेश दे रहा हूं कि तुम इस पर्णकुटी से इस पंचवटी से एक पग भी कहीं नहीं रखना। ये मेरी आज्ञा है लक्ष्मण क्योंकि निशाचरों का अत्याचार अधिक बढ़ गया है। जानकी की तुम रक्षा करना। सीता तुम कुटिया में प्रवेश कर जाओ। कुटिया में प्रवेश कर जाओ। प्रभु हे बिलोक चला मृग भाई। भाई राम भाई राम भाई राम सर्वासन साजी। वीडियो रिकॉर्ड। भैया लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। भैया लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। मेरी रक्षा लक्ष्मण लक्ष्मण तुमने कुछ सुना? हाँ बात है सुना। कोई मेरा नाम लेकर पुकारता है। कोई कोई क्या लक्ष्मण? ये तुम्हारे भैया की आवाज है। अवश्य ही मेरे प्राणनाथ किसी संकट में है और तुम्हारी राह देख रहे हैं। संकट रास्ते संकट। अरे सकल संसार के संकट को जो क्षण में दूर करते हैं संकट आएगा क्या ऊपर जो सत्य का शब्द है। बात के भेदात इशारे से सकल संकट हो जाता है। ऐसे गलत संग्राम पर क्या स्वप्न में भी संकट आ सकता है। देवर देवर जाकर देखो रघुराई तुम्हें कहते हैं। भाई के थके बाजू भाई की राह देखते हैं। भगवान न जाने कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इतने
रास्ता है माते जो उन्हें तक पहुंचाएगा। सूरज जगत प्रकाशित हो फिर वहां अंधेरा छाएगा। अच्छा मामा दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म है कि यहां रहूं आपकी रक्षा कर। सर्वासर दिशावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा कर। लक्ष्मण, मेरी दाहिनी आंख भड़क रही है, नेत्रों के आगे बिजली सी धड़क रही है। जाओ, शीघ्र ही चले जाओ। और आपको अकेला छोड़ दो? हाँ हाँ, छोड़ दो। लक्ष्मण, ये वार्तालाप करने का समय नहीं है। जाओ, मृग वाली दिशा में चले जाओ। क्षमा कीजिए माताश्री, ये लक्ष्मण आज आपकी आज्ञा का उल्लंघन करता है। मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता माता। अब समझी कपटी लक्ष्मण, तेरे कहने का भाव अब समझी। तूने अवश्य ही पाप का संकल्प लिया है जो तू अयोध्या छोड़ वनों में आया है। परम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। परंतु याद रख लक्ष्मण, सच्चे को झूठ करना कोई कर्म नहीं। सत्योग का धर्म करना कोई धर्म नहीं। नहीं मान नहीं, ऐसे शब्द ना कहो। ओ अभागे लक्ष्मण, ये तू क्या सुनता है? अरे क्यों बात को भाभी रहता है? ये सब सुनने से पहले ये धरती तक क्यों नहीं गई? अरे मैं मर गया। ये हिमालय वापस से टकराकर चूर क्यों नहीं हो गए? नहीं मानते। सब कर्मों की आज गति है उनकी, जीवन की परिभाषा ही है उनकी। उनके ही जीवन के सभी संस्कार हुए हैं। सोला के बदले आज खाद मिले हैं। हे मां सुमित्रा, हे मां सुमित्रा, मैंने तेरे सब वचनों का पाला। हे मां सुमित्रा, करते हो मां सुमित्रा, तेरे लाल का मुखड़ा पाला। हे माता, आंखें ये फूट जाए अगर बंद नगर करूं। हे नर्कवास मुझे अगर पापों का चिंतन करूं। श्रद्धा है ये हाथ आपको जगदम्बे मानकर, चेहरों को पूछता हूँ मां सुमित्रा का कुल जानकर। लक्ष्मण, मेरी चिंता मत करो। जिस ओर मेरे प्राण
बात नहीं, ऐसी हद ना करो माँ, मैं आपको छोड़ कर नहीं जा सकता। हे ईश्वर, ये कैसा दूर कर दिखाया। माता का मन उल्टा, पूरे आकाश में बिजली, जो मेरा हो चरण उल्टा, नजर उल्टी, वचन उल्टा, भरत उल्टी, कथन उल्टा, सारा जग उल्टा, मन ही उल्टा, गगन उल्टा, सुबह उल्टा तो सब उल्टा, सकल आकार उल्टे हैं, सुबह की मार होती है तो सब व्यवहार उल्टे हैं। मां मुझे श्री रघुवंश की चरणों की सौगंध, कभी स्वप्न में भी ऐसा विचार मन में ना आया। मुझे तो आपकी चिंता है, भैया ने आपकी रक्षा को मुझे यह हज कर दी है। लक्ष्मण, मेरी चिंता मत करो, तुम शीघ्र ही जाओ, शीघ्र ही चले जाओ। ठीक है माता, अगर आपकी यही इच्छा है तो आज ये लक्ष्मण अपने ज्येष्ठ माता की आज्ञा का उल्लंघन करता है। हे पवन, तुम साक्षी हो, अच्छी तरह के गवाह तुम, मेरे इस धन नाव के आगे हे सूर्यदेव गवाह तुम, आज्ञा पालन करता हूं मैं, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर तुम्हारे थे तो कह देगा निर्दोष मुझे। हे खगभग, हे कोकिला प्यारी, रखना मेरी महतारी की रखवाली। हे सिंहो, हे सिंहो, यहाँ पहरा देना, तुम दुष्टों को रोके रखना। अब हुआ निछावर कर अपना, अब अपनी सीता माता को गुरुद्वारे छोड़ता हूं तुम पर, अपनी रखवारी में रखना वन, चलो छोड़ता हूं तुम पर। हे पक्षियों, हे पक्षियों, तुम्हें एक रक्षक हो। हे माता, मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए था, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैंने यह लक्ष्मण रेखा खींची है। कृपया करके जब तक मैं भैया के साथ वापस ना आऊं, आप इस रेखा के बाहर बताइएगा माते, बाहर बताइएगा माते। सौंप सब चले जहाँ रावण। राम सोने बीच 10 कंधर देखा,
सती के आवा निकट सती के हरि गुण गाना दीप जलाना साधु संत कहाते हैं, साधु संत कहाते हैं। हरि गुण गाना दीप लगाना दिन में चार बताते हैं, साधु संत कहाते हैं। हरि गुण गाने दीप जलाने, हरि गुण गाने दीप जलाने आते हैं, साधु संत कहलाते हैं। हे माई तू मुझको भिक्षा दे, हे माई तू मुझको भिक्षा दे, मर्तबा रहे आला तेरा, तू तो न हो पूता भलो, दिन प्रतिदिन बड़ भागन हो, साधु का है ऐसी बात, देवी देवी तू अटल सुहागन हो। योगीराज प्रणाम। अखंड सौभाग्यवती भव देवी। देवी हम बड़ी दूर से चलकर आए हैं और मुझे बड़ी भूख भी सता रही है, यदि तुम्हारे पास कुछ है तो मेरे भोजन हेतु लेकर आ जाओ। मैं हूँ दशरथ भवन का भिकारी, दे दे भिक्षाओ जनक दुलारी। योगीराज आप यहीं ठहरिए, मैं आपके लिए कुछ कंदमूल फल लेकर आती हूँ। ठीक है देवी, देवी मैं यहीं पर विश्राम कर रहा हूँ, सीख कंदमूल फल लेकर आ जाइए। माता को कुछ भोजन कुटिया में रखे थे, जो स्वर्ग के कारण किसी ने न छुए थे, वही फल लाकर योगीराज को देने के आती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कैसी अग्नि? मैं अपना ध्यान लगाकर देखता हूं। लक्ष्मण की रेखा। अच्छा, तो ये लक्ष्मण की रेखा है।
पकड़ करता हूं तो होगा मरण मेरा। जब होगा मरण मेरा तो कैसे सीता हरण मेरा। ये बढ़िया बाबू, मोबाइल में चल रहा है, मोबाइल में चल रहा है, सही है। कैमरा थोड़ा बड़ा हो गया, कैमरा थोड़ा भिक्षा बड़ा। लीजिए। अच्छा, देवी, हम बड़ी दूर से चलकर आए हैं और हमने एक जगह अपनी धुन लगा ली है। तुम दूर से ही भिक्षा दिखाती हो, मेरे पास भिक्षा लेकर आओ, यहीं पर मुझे भिक्षा दे दो। क्षमा कीजिए गोपीनाथ, ये रेखा छूट नहीं सकती। ये आन है केवल लक्ष्मण की, जो मुझसे टूट नहीं सकती। क्या कहा? तो ठीक है, यदि तुम्हें अपने देवर की आन में रहना है तो ये चोटी चला दूसरे द्वार। परंतु याद रखना देवी, हम त्रिकालदर्शी हैं, हमें ये भी पता है कि तुम्हारा पति एक क्षण मिनट के पीछे पीछे दौड़ता गया है और उसके पीछे तुम्हारा देवर लक्ष्मण भी दौड़ता हुआ गया है। यदि मैंने श्राप दे दिया तो तुम जान नहीं सकती कि कैसे क्या हो जाएगा। अब ये ब्राह्मण इस बार नहीं तो किसी दूसरे ठहरिए योगीराज, लक्ष्मण की आन रहे न रहे, रखूंगी धन गृहस्थी का। हेलो, लीजिए योगीराज। आओ देवी, आओ लीजिए देवी, योगीराज। आओ देवी, लीजिए योगीराज। आओ देवी, लीजिए योगीराज। और आओ देवी, लीजिए योगीराज। चली आओ देवी, लीजिए योगीराज। लो देवी, लीजिए लो योगीराज। देवी, लो देवी, लीजिए योगीराज। लो देवी। फिर तब रावण निज रूप में सीते, सीते हो सावधान। अब तू मेरे कब्जे में है। मैं लंकापति रावण हूं, तू रावण के पिंजरे में है। अरे ओ पापी, मैं सीता धर धीरज काड़ा, आए गयो प्रभु रहो खलखाड़ा। अरे ओ पापी, वहीं ठहर जा। तेरे स्वामी अब आने वाले हैं। जो दिव्य धनुष तोड़ के लाए, वही मेरे रखवारे हैं। होकर पिंजरे में बंद, अरे होकर पिंजरे में बंद, तुझे अब उसकी याद सताती है जो काटे नाक कान अबला के
तुझे कोई बचाने नहीं आएगा। मेरी माया तीक्ष्ण होने लगी। रूप सती नारी का, अरे रूप सती नारी का ये मन को मेरे भरमाता है। नमस्कार श्रद्धा से दसन पर शीश नवाता है कोई चिंता की बात नहीं। अब मैं तुझे लंका ले जाऊंगा, छलपूर्वक, बलपूर्वक। और पीछे से रोएंगे वो दोनों तपसी, राम और लक्ष्मण। अभी मैं अपने मायावी परम शक्ति का प्रयोग करके देखता हूं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडायै नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडायै नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडायै नमः। सीते, कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। चलिया, अरे चलिया, तुझे कोई बचाने नहीं आएगा। राम का चिंतन, रे हो जाओ, राम का चिंतन करो स्वीकार। रावण का खड़ा है वास्ते तेरे, रथ तैयार रावण का। चलिया, अब कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। चलिया, चलिया, अरे चलिया, चलिया। आज कोई नहीं आएगा। अपराध चलिया, चलिया। लक्ष्मण तुम्हारे नहीं है। यह विलाप कैसा? यह तो किसी नारी की करुण पुकार है। मुझे जाकर देखना चाहिए। ओह स्वामी, रक्षा करो। स्वामी, रक्षा करो। स्वामी, रक्षा करो। चलिया, यह तो पुत्री सीता श्री रामचंद्र की भार्या है। हे पुत्री सीते, पुत्री सीते। स्वामी, धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो। आ रहा हूँ और मैं खुद रावण से रक्षा करता हूँ। अरे सीते पुत्री तरस जन त्रासा, कर आओ जातु धान करनासा। अरे गए दोस्त हार किल होई, निर्भय चलस न जाने मोई। सीता माता को छोड़ दे दोस्त। ये पर्वत है,
या पक्षियों का राजा गरुड़ कौन है? मैं गीतराज जटायु हूँ, जटायु। अरे ये तो बूढ़ा जटायु है जो मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त होना चाहता है। माता सीता को छोड़ दो, यदि मुसलमान तब घर जाओ। अरे क्यों पैर कुल्हाड़ी मार रहे? मेरी शिक्षा तो अपनाओ। अन्यथा अन्यथा बाबा, अन्यथा राम प्रोभाग्नि में किसी से प्यार भर चल जाएगा। अरे जटायु सहज पतंगों के समान तू नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। आ जाओ, छोड़ दे माता सीता को। मेरे आगे से हट जा, नहीं तो मैं अपनी चंद्रहास तलवार से तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। हट जा। मेरी भुजा में भी बहुत बल है रावण, तुमको परास्त कर सकता हूं मैं। आजा फिर आ जा। चलिया। स्वामी, अरे कोई बचाने नहीं आएगा तुझे। स्वामी, चलिया 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 चलिया। स्वामी मेरी रक्षा कीजिए। कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। स्वामी मेरी रक्षा कीजिए। चलिया सीते, चलिया। कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। स्वामी मेरी रक्षा हो जाओ, राम का चिंतन करो, स्वीकार रावण का। खड़ा है वास्ते तेरे रथ तैयार रावण का। स्वामी मेरी रक्षा कीजिए। स्वामी मेरी रक्षा आज की लीला का विश्राम यहीं पर दिया जाता है। आनंद श्री राम मायन जी की तीरथ कहले तो ललित सी अपी की। आरती श्री राम मायन मुनि जन धर्म कनक
मत सब श्री रामायण जी की कीरत खले तू ललित सी अपी घट संभव मुनि ज्ञानी अरे घट संभव